हेनरिक को देखते हैं जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और वेल्मा उससे खुश होकर उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है जिस पर वो उसे अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसी रात होती है हेनरिक मौका मिलते ही वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिएट्रिस लीसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी लाकर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है, पर असल में ये सिर्फ बिएट्रिस का एक प्लान था। इधर लैब में लाइनस की जगह अब जूडिथ को काम में लगा दिया जाता है और जब वो अर्ल के द्वारा दिए गए उन दो बड़े बॉक्सेस को खोल कर देखती है तो उसमें एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है जिन पर अब मार एक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे भी सेम वैसा ही निशान नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ बिएट्रिस इस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए बिएट्रिस उसके 100 पॉइंट्स कम कर देती है और उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इसी हॉल में मौजूद लोला की बेटी फियोना अचानक खांसने लगती है जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर असल में फियोना प्रेग्नेंट थी लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इल्लीगल माना जाएगा।